फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ थी ना 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली जो सीरीज़ है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये सीरीज़ आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जितने भी होने वाले हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए सीरीज़ बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। ओके, तो अभी जो है इस सीरीज़ में हम लोग जो है देखो, हमने यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है, 6370 तक, है ना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं, और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जहाँ पर, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन है इसमें, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेंज रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन, है ना। तो जो फैटी एसिड्स हमारे होते हैं, तो कह रहे दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन, जो चेन होती है इनमें वो कितने कार्बन की होती है भाई, 38 से 45 की होती है, 4 to 36 से 2 to 10 या 24 to 64। तो ये 4 से 36, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4 to 36, है ना। फैटी एसिड देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन एलिफेटिक चेन होती है विच इज ईदर सैचुरेटेड हो सकती है या फिर अनसैचुरेटेड, है ना। मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो अनब्रांच्ड चेन होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है 4 से 28 तक, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन जो है, इसलिए हमारा जो 4 to 36 हमने इसमें से राइट कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस के एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे बच्चों, ये तुमने बताना है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, कह रहे ब्रोंकाई है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया या एल्वियोली। तो बच्चों आपने पढ़ा है जो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज एल्वियोली, और जो मेन गैसेस एक्सचेंज बच्चों होता है वो एल्वियोली में ही होता है। तो हमारा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ में क्या आता है, कह रहे इंडिविजुअल एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशंस या कम्युनिटीज इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशल हेल्थ में क्या आएगा, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ प्रमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, कह रहा है ट्रेडिंग डिजीज को ट्रीट करना, ट्रीटिंग डिजीज, डायग्नोज करना इलनेस को, इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, या प्रोवाइडिंग मेडिकेशन, है ना। तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब हो गया कि भाई ऑप्शन 3, इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। ओके, तो हेल्थ प्रमोशन कह रहे किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेलबींग रादर देन सोलली ट्रीटिंग इलनेस। ओके, नेक्स्ट, फाइनल आउटकम ऑफ द यूरोग्वेई, ये क्या राउंड ऑफ थर्ड फेज ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो गैट है इसकी फुल फॉर्म भी तुमसे पूछी जा सकती है बच्चों। GATT की फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वोज, है ना। तो इसका फाइनल आउटकम जो है इसका क्या था, ठीक है। तो देखिए रिडक्शन ऑफ टैरिफ, क्रिएशन ऑफ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग टैरिफ लेवल, या क्रिएशन ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फाइनल आउटकम जो था यूरोगाए, ये राउंड है जो थर्ड फेज ऑफ गैट, इसका जो फाइनल आउटकम क्या था, क्रिएशन ऑफ WTO का क्रिएट करना, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोगाए जो राउंड है वो ये 8 एंड फाइनल राउंड था गैट नेगोशिएशंस का, एंड इट्स सिग्निफिकेंट आउटकम वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरसी ग्लोबल ट्रेड। ओके, मतलब जिंक क्लोराइड इज यूज इन डेंटल प्रोडक्ट्स में जिंक क्लोराइड का क्या यूज है बच्चों, कह रहे एंटी प्लेक एजेंट है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है, या फिर एब्रेसिव या डेंट्रीफाइस है ना। तो हमारा जिंक क्लोराइड होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बच्चों, एक तो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड नहीं होती, है ना। तो सैचुरेटेड कौन सा है, देखो लिनोलिक में डबल बॉन्ड है, ओलिक में डबल बॉन्ड है, एराकिडोनिक में डबल बॉन्ड है। पामिटिक एसिड जो है ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, बाकी तीनों अनसैचुरेटेड के एग्जांपल तुमको दिए हुए हैं। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग इज यूज फॉर हार्ट डिजीज के लिए कौन सा आयुर्वेदिक ड्रग यूज करोगे, कह रहे कुमारी, असावा, अर्जुना, अरिस्ता, खादिर, अरिस्ता या चिरायंथ
अर्क। तो ये अर्जुना हमने पढ़ा कार्डियोटोनिक होता है ना बच्चों, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बच्चों आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेरे बच्चों क्या होता है, सिंपल जो होता है अमीनो एसिड जो होता है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड सिंपल जुड़े होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड होता है सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, साथ साथ में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और जुड़ जाते हैं। तो सेकेंडरी आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका क्या आता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स, ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, टर्शियरी या प्राइमरी, तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। ओके, नेक्स्ट है इन ए मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बी कोज्ड ड्यू टू जॉइंट मेंबरशिप की वजह से, गोल इनकम्पैटिबिलिटी, को ऑप्शन ऑप्टेशन या स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन। तो गोल इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं मार्केटिंग चैनल्स में कॉन्फ्लिक्ट में भी कोज ड्यू टू गोल इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो इसमें बता रखा है देखो कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा चैनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में, है ना, विद इन द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑफन ड्यू टू कंपटीशन की वजह से होता है, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स और डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्राइसिंग। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज ड्यू टू, देखो ये इनकम्पैटिबल गोल्स की वजह से राइज होते हैं जो आपसे पूछा हुआ था। बाकी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, अनक्लियर पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डिसएग्रीमेंट ओवर प्राइसिंग एंड डिफरेंस इन मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक अप्रोच की वजह से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ EU रेगुलेशंस विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, है ना। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यूरोपियन कमीशन फॉर हेल्थ, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। तो ये हमारी है यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कह रहे हैं इसमें EMA इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द साइंटिफिक इवेल्युएशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट विद इन द EU, मतलब यूरोपियन यूनियन। ओके, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन हर्बल एक्सट्रैक्ट, है ना। तो इसके लिए बच्चों HPLC तुमने याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, HPLC को इसमें यूज करा जाता है। ओके, ड्रग विच इज यूज्ड ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज के ट्रीटमेंट में ओरली कौन सी ड्रग देनी है बच्चों, प्राजिक्वेंटल है, परमेथ्रीन है, आइवरमेक्टिन है, थाइबेंडाजोल। तो हमारे जो एंथलमेंटिक्स जो होते हैं ना बच्चों, तो उसमें से एकमात्र जो ड्रग है आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन को ओरली दोगे किसके लिए, इसको ओरली दिया जाता है स्कैबीज को ट्रीट करने के लिए, है ना। तो ये आइवरमेक्टिन हमारी ड्रग होती है जो एंथलमेंटिक ड्रग में हम लोगों ने पढ़ी है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, को आपसे एंटी हेपेटाइटिस ड्रग के बारे में पूछा गया है। तो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग में हम पढ़ते हैं कि हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करेंगे, एक हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने वाली ड्रग होती है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे, रिबाविरिन दिया तुम्हें, टिनोफोवीर दिया है, ओसेल्टामिवीर तो बच्चों एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में चली जाएगी, है ना। एसिक्लोवीर जो है एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग है। तो रिबाविरिन और टिनोफोवीर में से आंसर बताओ, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। टिनोफोवीर जो है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज कर लोगे, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो गया। बाकी देखो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग में देखो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए यूज करते हो कौन सी ड्रग, और हेपेटाइटिस सी के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे, है ना। तो रिबाविरिन बच्चों हेपेटाइटिस सी के लिए यूज करते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए लैमिव्यूडिन आता है, एंटिकावीर है, एडिफोविर, डिपिफॉक्सिल है, टिनोफोविर जो तुमसे क्वेश्चन में बना था, टेल्बीव्यूडिन आता है। और हेपेटाइटिस सी के लिए रिबाविर, इंटरफेरोन अल्फा भी पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, है ना। सोफोसब्यूवीर है, साइमप्रीवीर है, डाक्लेटासवीर है, लैडीपासवीर, वेलपेटासवीर, है ना। ये सारे हेपेटाइटिस सी के लिए यूज करते हैं ना। तो इसमें से रिबाविरिन बना हुआ है, इंटरफेरॉन अल्फा भी बना हुआ है बच्चों क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग एग्जांपल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, देखो मेटल इलेक्ट्रोड, मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या कुछ इलेक्ट्रोड है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऑप्शन कुछ भी बना दो ना। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है ऑप्शन 4 करेक्ट है। कर अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड्स, भाई एंटासिड के साथ में लोगे तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या फर्क पड़ेगा, भाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक है, अमाइड वाला बताना है बच्चों, तुमने कैसे याद कर रखे, भाई 1 आई होगा तो एस्टर, 2 आई होगा तो अमाइड, है ना। तो देखो बिनॉक्सीनेट है, बेंजल अल्कोहल, क्लोरप्रोकेन है, तो यहाँ पर लिडोकेन हमारा अमाइड में आता है, हमें पता है लिडोकेन, जाइलोकेन, लिग्नोकेन इसे कहते हो, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड फॉर TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए
कह रहे हैं देयर शुड बी नो अदर इजीली मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ड्रग शुड हैव ब्रॉड थेरेपेटिक इंडेक्स। तो देखो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट है, बच्चे ब्रॉड के लिए तो नहीं होते, तो नोट में तो ऑप्शन 2 ही आपको करेक्ट लग रहा है यहाँ पर। बाकी देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स एंड ड्रग शुड हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। ओके, तो नोट में ऑप्शन 2 हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा के काम कर रही है। बच्चों टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करवाना है तुमने, तो प्रेडनिसोलोन दे रखा है, मेटाफॉर्मिन, ग्लूकागॉन, प्रेडनिसोलोन। तो क्या लग रहा है तुम्हें आंसर? बिल्कुल सिंपल, हमारा मेटाफॉर्मिन आपका बाइगोनेट्स में आता है, तो इसको डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। और कैसे काम करा बच्चों? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराता है। ठीक है, क्या करता है? सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराएगा इंसुलिन की। ओके, फिर कह रहा है डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट कंटेंट डैश एज द हेटेरोसाइक्लिक मोइटी। तो ये ड्रग पढ़ के कुछ नाम याद आया, डीईसी डाइथाइल, क्या डाइथाइल कार्बामाजिन है ना। तो हमने पढ़ी थी एंटी फिलेरियल ड्रग, वो यही है एंटी फिलेरियल ड्रग है ना, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तुमने पढ़ी हुई है ना, हिट्राजन इसका ब्रांड नेम है, वही तो डाइथाइल कार्बामाजिन है ना। तो इसमें बच्चों हेटेरोसाइक्लिक मोइटी पूछ ली तुमसे कौन सी होती है, पाइपराजीन याद रखना। कौन सी याद रखोगे? देखो पायरिडीन तो तुमने कहाँ याद रखी थी भाई, हमारा जैसे कि पायरिडीन आपने डीएचपी डाइहाइड्रोपायरिडीन, आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, डिपिन वाले में आपने पायरिडीन याद करा हुआ है। पाइपराजीन आपने यहाँ पर याद करना है, किसमें? डाइथाइल कार्बामाजिन में पाइपराजीन याद करना, जो कि ऑप्शन 2 तुम्हें दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेस प्लेट ड्यूरिंग ग्रेविमेट्री एनालिसिस। के दौरान जो प्रेस प्लेट को वॉश करा जाता है बच्चों, वो क्यों करते हो? प्रेस प्लेट को वॉश क्यों करते हो, किस पर्पस से करते हैं? कर कंट्रोल द इंडिकेटर, रिड्यूस द वॉल्यूम, रिमूव द इम्प्योरिटीज, कूल द प्रेस प्लेट। तो जो प्रेस प्लेट को वॉश करते हैं बच्चों, वो इसलिए करता है कि इम्प्योरिटीज वगैरह कुछ हो तो वो रिमूव हो जाए, है ना। तो रिमूव द इम्प्योरिटीज करेक्ट आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। प्रोपेन है 1,2,3 ट्राइओल, किसको कहोगे? ग्लिसरीन को, प्रोपियोनिक एसिड, मैलिक एसिड, प्रोपेनोलोल। तो हमारा ग्लिसरीन जो होता है बच्चों, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ स्कल। भाई आपके स्कल में सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कौन सा टर्म तुम जो है यूज करोगे, ये बताना है। देखिए देखो अजीब अजीब से नाम दे रखे इसमें, देखो साइरिंगो बल्बिया है, साइरिंगोमाइलिया है, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसिफेलस। तो इसके लिए टर्म तो हमारी ऑप्शन 4 हाइड्रोसिफेलस हो जाएगी। अगर सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्कल में तो उसे कहेंगे हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का मतलब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल, क्या हो गया? हाइड्रोसिफेलस। और जो और टर्म दे रखी थी उनका मतलब देख लो, क्या? साइरिंगोमाइलिया, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद द स्पाइनल कोड नॉट इन द ब्रेन, है ना। स्पाइनल कोड में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाती है ना। ये हो गया साइरिंगोमाइलिया। स्पाइना बाइफिडा तो आपको पता है बर्थ डिफेक्ट तुमने पढ़ा हुआ है, जहाँ पर स्पाइनल कोड डजंट फुली क्लोज रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ स्पाइनल कोड। ओके, स्पाइना बाइफिडा टेराटोजेनिक इफेक्ट में आता है। अब फिर है साइरिंगोबल्बिया का मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइरिंगोमाइलिया वेयर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक्सटेंड ब्रेन स्टेम तक एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, वो साइरिंगोबल्बिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोबायोटिक्स के बारे में क्या करेक्ट है? प्रोबायोटिक्स कह रहे प्रोबायोटिक्स सेम हैव द सेम इफेक्ट, कह रहे ऑल प्रोबायोटिक्स सेम होती है, सेम इफेक्ट होता है। प्रोबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, प्रोबायोटिक्स कैन हेल्प रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा, या प्रोबायोटिक्स डू नॉट सर्वाइव द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हेल्प करेगी रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा, ऑप्शन 3 है ना। प्रोबायोटिक्स हमारे क्या है? स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, हेल्प देयर बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस, है ना। तो प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ना, उसमें मिलते हैं हमें, जैसे कि योगर्ट में। जैसे डैश एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व इन डीएनए एल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड हमने पढ़े भाई, हमारी जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, जिसमें कि आपका मील क्लोरीथामिन मस्टिनेस, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन आता है। ये हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो हम पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के बारे में कह रहे हैं एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व इन द डीएनए एल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना। तो कौन सा एक्टिव स्पीसीज है? ऑक्सीरेन आयन बनता है, नाइट्रोनियम, एजरिडियम या सल्फिनाइल। तो थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चों यहाँ
पे एजिरिडियम आयन बनेगा, है ना। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। करें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आर ग्रुप ऑफ एल्काइलेटिक एजेंट, बिल्कुल पता है हमें नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या है, एल्काइलेटिक एजेंट्स में आता है। दैट वर्क बाय मॉडिफाइंग डीएनए को मॉडिफाई करके काम करती हैं। दे अचीव दिस बाय फॉर्मिंग अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कॉल्ड द एजिरिडियम आयन को बना के काम करते हैं। क्या नाइट्रोजन मस्टर्ड मॉलिक्यूल अंडरगो एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इनमें रिएक्शन होता है जहां पर वन ऑफ द क्लोरोइथाइल साइड चेन साइक्लाइज होगी टू फॉर्म द एजिरिडियम आयन बनेगा। कह रहे ये आयन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, रेडली बाइंड करेगा डीएनए से और प्राइमरली एट द N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन की, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्वानिन के N7 पोजीशन पे जाके बाइंड करता है। दिस कोवलेंट बाइंडिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनो एडक्ट्स एंड इवेंचुअली क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट्स, ओके एडक्ट्स। Formation of mono and cross-linked adducts disrupt the normal structure and function of DNA leading to DNA strand break हो जाएगा, apoptosis मतलब programmed cell death हो जाएगा एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोपेन लोल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो लोल वाले तुम्हें पता है बच्चों क्या होता है, बीटा के ब्लोकर्स होते हैं, तो किस में आएगा, है ना। ये देखो एंटी एरिथमिक ड्रग है, बीटा ब्लोकर बिल्कुल होते हैं, कैल्शियम के ब्लोकर या फिर अल्फा को ब्लॉक नहीं कराएंगे, बीटा ब्लोकर्स में आपके लोल वाली ड्रग आती है, तो प्रोपेन लोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब इज कॉमनली यूज इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। जिंजर को यूज करोगे, अदरक को, जिनसेंग को, इकाइनिक या टर्मरिक, तो जिंजर को यूज करेंगे ना, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा बच्चों, जिंजर, जिंजिवर ऑफिसिनल, है ना, जिंजिवर ऐसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों बताओ, दे आर हाईली इफेक्टिव हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसा तो नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते बच्चों, स्पेसिफिक होते हैं, इन देयर एक्शन यूजुअली अनस्टेबल एंड डिग्रेड क्विकली, ऐसा भी नहीं होता, दे कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, है ना, इनको मल्टीपल टाइम्स तुम रीयूज कर सकते हो, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। जैसे फ्यूरान इज हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग, देखो फ्यूरान जो होता है बच्चों ऐसा हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो सल्फर वाला जो होता है ये आपका थायोफीन होता है, ठीक है, ये आपका हो गया सल्फर वाला हेटेरोसाइक्लिक रिंग, है ना, मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें सल्फर है वो आपका थायोफीन है, ऑक्सीजन है वो हमारा फ्यूरान है, पायरोल नाइट्रोजन वाला होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है बच्चों, कंटेन लेस सोल्यूट देन दैट कैन डिसोल्व, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसोल्व, कंटेन मोर सोल्यूट दैट कैन डिसोल्व, कंटेन नो सोल्यूट, तो इसमें क्या होता है सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका बच्चों, और इसमें आप सोल्यूट को और इसमें डिसोल्व नहीं कर सकते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसोल्व, ओके। ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ओके। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस है बच्चों, ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ में, ओके, थैंक यू।